सिस्टम। सो जब हम केस स्टडीज देखते हैं तो केस स्टडीज में कई बार हमको लगता है केस स्टडीज में कुछ वो ऐसा पूछ लेंगे जो हमको नहीं आएगा। सो बेसिकली केस स्टडीज जो होती हैं दोज आर इजी वंस। इसको हमने समझना होता पूछ क्या रहे हैं हम। वन बाय वन वी विल गो थ्रू ईच ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज बीइंग आस्क्ड इन दिस केस स्टडी. So view this video completely after you have solved this case study. Now, case study question number 1 out of 6. The nurse cares for 23-year-old male in emergency having acute onset of shortness of breath. Right? Now, shortness of breath वाला आपके पास पेशेंट आ गया जिसको सांस लेने में तकलीफ है, मतलब दे आर सेइंग डिस्निया वाला पेशेंट. तो 11 AM सपोज उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की रिपोर्ट कर रहा है वो, है ना, कि सेज उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई एंड चेस्ट टाइटनेस दैट हैज प्रोग्रेसिवली वर्सन फॉर पास्ट 2 to 3 days, है ना. लास्ट 2 से 3 दिन में क्या हुआ वो बोल रहा है 2 से 3 दिन में बहुत ज्यादा ये चीज बढ़ गई है ना. पहले तो पर्सन वाज फीलिंग ओके, प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग हो गई है, 2 से 3 दिन हो गए हैं. तो उसको सीजनल एलर्जीज की हिस्ट्री भी है, स्मोकर नहीं है, अपनी मदर के साथ रहता है, लिव्स विद मदर हु इज करंट स्मोकर, है ना, डिनाइज फीवर एंड वॉमिटिंग. और क्या बोल रहा है, मुझे थकावट रहती है, फटीग्ड एंड हैज अ ड्राई कॉफ एट नाइट. तो now let's see, it's still indicating towards bronchial asthma, right? We will see what else it comes. Audible and expiratory wheezing. So यहाँ पे हमारी चीज क्लैरिफाई ही हो गई कि हाँ wheezing कब आती है, when it is asthma. उसने बोल दिया रात को ज्यादा हो रही है, स्मोकिंग के कारण फ्लेयर अप हो गई है, ठीक है. रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, यस बिकॉज एफर्ट्स बढ़ रहे हैं उसके, ब्रोंकियल एस्मा के कारण सिक्रीशंस वगैरह बढ़ गई. कैपिलरी रिफिल टाइम लेस देन 3 है, सर्कुलेशन उसकी गुड है ना, मतलब सर्कुलेशन इट्स गोइंग फाइन, सर्कुलेशन इज गुड, स्किन वार्म टू टच, चेस्ट वॉल इज सिमेट्रिकल, नो डिफॉर्मिटी, क्लाइंट सिट्स अप अपराइट बैठा है, लीन्स फॉरवर्ड इन ट्राइपॉड पोजीशन ताकि उसकी चेस्ट वॉल प्रॉपर्ली एक्सपेंड हो, एंड स्पीक्स ओनली अ फ्यू वर्ड बिटवीन ब्रेथ्स, बोलते बोलते भी वो थक रहा है. तो टेंडरनेस ऑन पाल्पेशन ऑफ चेस्ट, ट्रेकिया इज मिडलाइन, नो डेविएशन, चेस्ट एक्सरे ऑर्डर किया है. तो अब देखो टाइम पे बोल रहा है वो 11:15 पे, उसका टेम्परेचर ठीक है 98.6 होता है, थोड़ा स्लाइटली कम है, इट्स फाइन, ठीक है. और पल्स 98 नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, व्हाट इट इज, इट्स आई थिंक इट्स नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है. उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या है, ज्यादा है कि कम है. अब देखो इसका रेस्पिरेटरी रेट जो है, इसका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है, नॉर्मल इज 12 to 20, 12 to 20, it's increased, I will write here increased, BP 120/80 होता है, slightly कम, it's normal. पल्स ऑक्सीमेट्री में 95%, इट इज नॉर्मल. अब देखो उन्होंने सब कुछ सिनेरियो समझा दिया. अब पूछ रहा है नर्स असेसेस क्लाइंट ऑन एडमिशन विच रिक्वायर्स इमीडिएट फॉलो अप, आपको इमीडिएट इंटरवेंशन करने की जरूरत किन केसेस में है. उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यस यू विल डू फॉर समथिंग फॉर दिस ब्रीदिंग, एयरवेज का सही करोगे. चेस्ट टाइटनेस हो रही है, यू विल एड्रेस दिस. रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है उसका, उसको एड्रेस करोगे. ड्राई कॉफ है बट इट डजंट नॉट नीड इमीडिएट एड्रेसल. एक्सपिरेटरी एंड इंस्पिरेटरी वीजिंग आ रही है, इट मीन्स एयरवे पैसेज नैरो हो गया, आपको उसको देना पड़ेगा, ठीक है. एंड स्पीक्स ओनली अ फ्यू वर्ड्स इन बिटवीन द ब्रेथ, तो इसको भी आप इमीडिएट अटेंशन दोगे, ठीक है. तो वो पूछ रहे हैं इमीडिएटली आपको किस चीज़ को फॉलो अप की ज़रूरत है. चेस्ट टाइटनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वीजिंग आ रही है, स्पीक्स अ फ्यू वर्ड्स बिटवीन द ब्रेथ, सो दीज ऑल इंडिकेट कि इस पर्सन को नीड है कि उसको हम इमीडिएटली उसको फॉलो अप करें, ठीक है. मतलब इमीडिएट फॉलो अप का मतलब है कौन कौन से ध्यान देने वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है जी. तो अगर इसकी जगह इमीडिएट की जगह होता कि हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स फॉलो अप, तो ड्राई कफ भी फॉलो अप मांगता है, ट्राईपॉड पोजीशन भी फॉलो अप मांग रहा है, तो ये दोनों भी आ जाते हैं. बट जब जहाँ पे इमीडिएट मांग लिया तो यू विल सेलेक्ट ओनली द टॉप थिंग्स दैट यू नीड टू डू. वैसे यहाँ पे केस स्टडी में वो आपको डालेगा, इतने ऑप्शंस देगा तो बोलेगा सेलेक्ट 3, सेलेक्ट 4, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. सेम केस है,
वाइटल साइन सेम है, तो वो बोल रहा है कि रिस्क फैक्टर देखो, अब आपको पता है कि क्या डायग्नोस कर दिया आपने, इट्स आजमा, डायग्नोसिस हमारा है आजमा, है ना, इट्स अ डायग्नोसिस, राइट। सो नाउ फैमिली हिस्ट्री रिस्क फैक्टर है कि नहीं है, तो यस इट्स अ रिस्क फैक्टर, यहाँ पे टिक कर दोगे, ये ऑप्शन होता है टिक करना होता है, आइदर टिक दैट और रॉन्ग दैट, ठीक है, तो आप टिक करोगे, रिस्क फैक्टर है कि नहीं है। एलर्जीज रिस्क फैक्टर है, यस एलर्जीज भी रिस्क फैक्टर है। बीटा ब्लॉकर्स, तो जब हमने ड्रग्स पढ़ी थी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तब हमने डिस्कस किया था कि बीटा ब्लॉकर्स, बीटा रिसेप्टर्स लंग्स पे भी होते हैं। जब कभी सपोज आपने ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट को आपने लेबेटालोल दे दिया, कंबाइंड अल्फा बीटा ब्लॉकर होता है वो, तो उसके कारण भी उसका अस्थमा जो है फ्लेयर अप हो जाएगा, तो बीटा ब्लॉकर इज अ रिस्क फैक्टर। नाउ एडीमा, बॉडी पे एडीमा, एडीमा इट्स नॉट अ रिस्क फैक्टर, तो यू विल टिक इट हियर, इट्स नॉट अ रिस्क फैक्टर। वायरल इन्फेक्शन से फ्लेयर अप हो सकता है, यस इट्स अ रिस्क फैक्टर, राइट। स्मोकिंग से, हाँ जी। ओवरवेट समवॉट रिलेटेड रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज इट्स नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर दिस, it's indeed a risk factor to certain other things. Okay, next पढ़ते हैं हम केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3 out of 6। तो इसमें आपने डेटा हमेशा पढ़ना है क्योंकि कभी कभी एड ऑन होता रहता है, तो ये वाली केस स्टडी जो मेरी वाली केस स्टडीज है इसमें एड ऑन नहीं होगा, इसमें सिर्फ लैब इन्वेस्टिगेशंस बोल दी। लैब इन्वेस्टिगेशंस में देखो, हेमाटोक्रिट हाई, हेमाटोक्रिट ठीक है ना, नॉर्मल है, 42 to 52 था, 48 है, नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन 18 तक चाहिए मेल्स में, तो इट्स नॉर्मल 15 तक है। WBC विद इन नॉर्मल लिमिट्स है। पोटाशियम विद इन नॉर्मल लिमिट्स, सोडियम नॉर्मल लिमिट्स। चेस्ट एक्सरे शोज हाइपर इन्फ्लेशन, बोल रहा है एक्स्ट्रा भरा फूला पड़ा है ना, विद द फ्लैटेंड बेसिस ऑफ द डायफ्राम। अब देखो, अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्लाइंट, नर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंसिंग, कौन सी कंडीशन हो सकती है उसको, पल्मनरी एडिमा नहीं, एक्सरे ठीक है। अक्यूट एजमा ऑनसेट के न्यूमोनिया, न्यूमोनिया वाली मैनिफेस्टेशन ही नहीं, इतना फीवर ही नहीं दिया उसने। न्यूमोथोरैक्स लग नहीं रहा, स्लीप एपनिया का कुछ एपिसोड, स्नोरिंग का नहीं बोला, एपनिया नहीं बोला कुछ भी, तो दिस इज अक्यूट ऑनसेट एजमा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें एविडेंस, इसका क्या एविडेंस है, मोस्ट एविडेंस क्या होता है आपका जो एजमा है, दैट इज एक्सपिरेटरी वीजिंग, रात को फ्लेयर अप होगी सीजनल से, किसी स्मोकिंग से होगी, है ना, सेकेंड हैंड स्मोकर था वो। दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 out of 6, इसमें उसने सब डेटा सेम दिया है, ठीक है। क्लाइंट इज डायग्नोज विद अक्यूट ऑनसेट एजमा, तो ये आपको मोस्टली जब केस स्टडीज आएंगी ना एनक्लेक्स के एग्जाम में, वहां पे भी आपको वो ऐसे दे देगा। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड द नर्स एंटिसिपेट इंक्लूडिंग इन द प्लान ऑफ केयर, क्या चीज करोगे आप उसमें। Administer 2 liter of oxygen for pulse oximetry less than 93% as needed, तो yes you will give that, ठीक है। ऑक्सीजन दोगे, खुद ब खुद आप ये दे सकते हो। एल्ब्यूटरॉल क्या है, एल्ब्यूटरॉल इज अ बीटा 2 एगोनिस्ट, इसका नेबुलाइजेशन एवरी 4 hourly एज नीडेड, यस यू विल गिव। सुपाइन पोजीशन में डालोगे पेशेंट को, नो यू विल पुट द पेशेंट इन फाउलर्स पोजीशन। लो डोज एस्पिरिन दोगे, एस्पिरिन का कोई रोल नहीं है ब्रोंकियल एस्मा में, इवन एस्पिरिन नहीं देनी होती है, कई बार एस्पिरिन भी फ्लेयर अप कर जाती है, तो नो एस्पिरिन। लेबेटालोल दोगे, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि लेबेटालोल नॉट टू बी गिवन बिकॉज नो बीटा ब्लॉकर्स, अगर दे रहे हो तो कार्डियो सेलेक्टिव दोगे, ओनली कार्डियो सेलेक्टिव, कुछ सेलेक्टिव होती है वही देनी है, ठीक है। देन एडमिनिस्टर इबुप्रोफेन, इबुप्रोफेन फॉर पेन, पेन का तो उसने बताया ही नहीं, पेन है ही नहीं। रेज द हेड एंड ऑफ द बेड, यस हेड एंड एलिवेट करोगे, ब्रीदिंग इजी हो जाएगी उसकी। एडमिनिस्टर सोलूमेड्रोल mg IV stat once, सोलूमेड्रोल इज प्रेडनिसोलोन, तो यहाँ पे वो आपको सोलूमेड्रोल नहीं देगा ब्रांड नेम, आपको पेपर में प्रेडनिसोलोन ही आएगा, प्रेडनिसोलोन, ठीक है, ब्रांड नेम नहीं आएंगे। तो यस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर द इमीडिएट स्टे, वो देना है।
ऑफर ओरल फ्लूइड्स बाय माउथ, तो दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। ओरल फ्लूइड्स बाय माउथ अगर पेशेंट की कंडीशन ही नहीं है, सांस लेते वक्त बीच में उसको सांस चढ़ रहा है, तो नथिंग टू बी गिवन ओरली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट वी विल discuss, we'll see what is our next question number 5। इसमें हाँ ऑर्डर्स क्या डाले डॉक्टर ने, पल्स ऑक्सीमेट्री कंटिन्यू करो, 2 लीटर ऑक्सीजन देना नेजल कैनुला पे टू मेंटेन O2 लेवल्स मोर देन 93, एल्ब्यूट्रोल दे दो एवरी 1 to 4 आवर जब भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लगती है, इप्राट्रोपियम दो, ये क्या है, एंटी कॉलिनर्जिक, दिस इज एंटी कॉलिनर्जिक जो ब्रोंकोडायलेशन कर देता है, ठीक है। मे बी गिवन विद एल्ब्यूट्रोल, एल्ब्यूट्रोल के साथ भी दे दो, आईवी कैनुला लगाओ और सोलूमेट्रोल दे दो। और पीक फ्लो मीटर मतलब पीईएफ, पीईएफ से इसका एफिकेसी देखते रहना है। पीक एक्सपिरेटरी फ्लो मीटर क्या होता है, हमने देखा था, उसमें हम ब्लो इन करवाते हैं पेशेंट को और हाईएस्ट रीडिंग जो है उसको कंसिडर करते हैं। तो बिटवीन थेरेपीज आप उसको देख सकते हो। अब मेरे को ये बताओ, पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आया, फ्लो मीटर के यूज के बारे में उसको बताना है ना, उसी समय बताने लग जाओगे, पेशेंट इज इन इमरजेंसी, उसको बोलोगे आज तेरे को मैं यूज करना बताऊँ, उसने कहना मेरी जान नहीं कर रही, आप मेरे को ये बता रहे हो। तो यहाँ पे इमीडिएटली भी नहीं बताना, विद इन 1 आवर भी नहीं बताना, लेट हिम सेटल वंस, बिफोर द एंड ऑफ शिफ्ट यू विल एजुकेट हिम वंस हिज कंडीशन स्टेबलाइजेस। ऑक्सीजन जो है डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगाने के लिए बोला है, ऑक्सीजन कब लगाओगे, शिफ्ट खत्म होने पे, नो, डू दैट इमीडिएटली। आईवी इंजेक्शन देने के लिए बोला इमीडिएटली बिकॉज इट्स अ मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट। एल्ब्यूट्रोल इप्राप्रोट्रोपियम नेबुलाइजेशन, ये भी इमीडिएटली देनी है। इंस्ट्रक्ट ऑन पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, तो ये इमीडिएटली इंस्ट्रक्ट करोगे विद इन 1 आवर कि उसको बिफोर द एंड ऑफ द शिफ्ट, यू विल विद इन द आवर, जब उसको थोड़ा कंडीशन स्टेबलाइज हो जाती है तब बताओगे। इंस्ट्रक्ट क्लाइंट ऑन होम मेडिसिन, होम मेडिसिन कब बताओगे भाई, 1 घंटे में तो बताने की जरूरत नहीं है, उसको बाद में डिले कर सकते हो। कॉन्टिन्यूस पल्स ऑक्सीमेट्री, ये इमीडिएटली दोगे, कंडीशन खराब होने का आपको इसी से पता चल जाएगा। तो इसमें क्या है स्कोरिंग, इसका स्कोरिंग ऐसे होती है, सही करोगे तो आपको स्कोर मिल जाएगा, नहीं सही करोगे तो नेगेटिव में नहीं जाएगा इसका, ठीक है। बट आई वुड एनकरेज कि सेलेक्ट ओनली दोज इन विच यू आर कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आउट ऑफ 6, लेट्स डिस्कस। यहाँ पे उसने ऑर्डर्स भी सेम है, यहाँ पे बोल रहा है 1330 पे उसके वाइटल्स ले लिए उसने, है ना, यहाँ पे वाइटल्स ले लिए, हम कंपेयर करते हैं, 98.2 था 98.5 हो गया, तो इंक्रीज नहीं बोलना इसको, इट्स विद इन द नॉर्मल लिमिट्स, दिस इज नॉर्मल। पल्स यहाँ पे बड़ी थी, पल्स नॉर्मल होगी, है ना, यहाँ पे टैकी था, यहाँ पे नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। रेस्पिरेटरी रेट 25 था 18 है, नॉर्मल भाई साहब, ठीक हो गया। बीपी ठीक था, यहाँ पे भी ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे 98% ऑन रूम एयर, ये तो बिग इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसी बेसिस पे हमारा क्या है, ठीक है। देखो नर्स डिटरमिन्स कि क्लाइंट की कंडीशन क्या हो रही है, 3 पॉइंट्स में हमने देखा इसकी होगी इम्प्रूवमेंट, पेशेंट इज इम्प्रूविंग। नर्स शुड नो नाउ कि क्या है, ब्रीदिंग ट्रीटमेंट देनी है, मॉनिटर करना है, देखना है कि प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर होम टू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज के लिए उसको प्रिपेयर करोगे। सो दैट इज आवर केस स्टडी नंबर 1। एंड लेट्स सी हमारा कोई क्वेश्चन और रहता है, ये बो टाई क्वेश्चंस भी हैं, देखते हैं हम इसमें। सेम चीज़ है, कंप्लीट द डायग्राम बाय ड्रैगिंग 2 ऑफ द चॉइसेस बिलो। तो पेपर में आपको क्या आएगा, ये जो चॉइसेस होंगी ना, इसको उठा के आपको इधर ड्रैग करना है, एक्शंस टू टेक में यहाँ पे क्या कर सकते हो। तो अब मेरे को ये बताओ एक्शन क्या लेने हैं आपको, स्पूटम कल्चर लेना पड़ेगा, एयरवे सक्शन करोगे, एपिनेफ्रिन दोगे कि हाई फ्लो ऑक्सीजन दोगे। तो यहाँ पे मेन स्टेज होता है आपका, सबसे पहले एपिनेफ्रिन देना पड़ता है उस पर्सन को, ठीक है। अब हम क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा कुछ अलग तो नहीं पूछा उसने, ओके। अब देखो यहाँ पे ठीक है 11:15 पे देखा उसने ऑर्डर और ऐड करे हैं, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है, ऑर्डर ऐड होते रहते हैं और ठीक है, ये नहीं सोचना कि हमने पढ़ लिया सारा। हाँ 12:30 पे ऑर्डर्ड ब्रोंकोडाइलेटर्स, उसको ब्रोंकोडाइलेटर्स ऑर्डर किए हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंप्लीट हो गया। क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम लेबर्ड ब्रीदिंग, बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी, कंफ्यूजन और हार्ट रेट बढ़ गया उसका फिर से, अभी तो कंडीशन इंप्रूव हुई थी फिर बढ़ गया।
उसके लिप्स भी ब्लू हो गए, मतलब इतना ज़्यादा सीवियर सेंट्रल साइनोसिस है, ठीक है। और अब देखो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेटरी व्हीजिंग, चेस्ट टाइटनेस बहुत ज़्यादा, लेटे लेटे को सांस फूल रहा है, हैविंग डिफिकल्टी कैचिंग ब्रेथ वाइल लाइंग डाउन, अब तो कंडीशन खराब होगी। पल्स फिर से बढ़ गई, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, सैचुरेशन फॉल हो रही है, बस मामला गड़बड़ है। तो अब क्या क्या करोगे, इमीडिएटली कंडीशन खराब होगी। सबसे पहले उस पर्सन को अब हम जब कई बार उसको एड्रीनलिन से भी करवा देते हैं हम उसको, ठीक है। जब हमको लग रहा है ना कुछ भी नहीं कर रहा, वी विल गिव डायरेक्टली एड्रीनलिन और एपिनेफ्रिन इज द सेम, विल एडमिनिस्टर दैट, और हाई फ्लो ऑक्सीजन दोगे क्योंकि डीसैचुरेट हो रहा है, 85% उसकी है। पोटेंशियल कंडीशन क्या है, एक के बाद एक दोबारा उसको अस्थमा की चीज़ आ गई, तो दैट इज स्टेटस एस्थमेटिकस, रेकरेंट, अस्थमा कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मॉनिटर क्या करोगे, उसकी पल्स ऑक्सीमेट्री, ऑक्सीजन सैचुरेशन प्लस रेस्पिरेटरी रेट, ये आपको बता देगा कंडीशन उसकी खराब है या सही हो रही है। सो विद दिस आई गेस वी हैव कंप्लीटेड आवर केस स्टडी नंबर 1। तो इसमें दे असेस्ड यू ऑन, देखते हैं हम क्या क्या चीज़ पे आपको असेस किया उसने। उसने आपको फर्स्टली असेस करा कि आपको किस चीज़ को आपने फटाफट देखना है। सेकेंड उसने असेस किया आपको रिस्क फैक्टर्स पता है कि नहीं पता। थर्ड उसने आपको असेस किया कि आपको डायग्नोस करना आ रहा है कि इसको डायग्नोस क्या है, उसको पता चल रहा है आपको मैनिफेस्टेशंस क्या है। देन उसने आपको असेस किया ऑन कि इस पेशेंट को आपने नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होंगी, प्लानिंग क्या होगी। आपको पता है कि उसको फर्स्ट पॉइंट पोजीशन में नहीं डालना, आपको ये पता है उसको एस्पिरिन नहीं देनी, आपको ये पता है उसको बीटा ब्लॉकर नहीं देने हैं, ठीक है। आपको ये पता है उसको स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं। तो दे आर चेकिंग यू ऑन ईच लेवल। यहाँ पे आपको पता है कि उस पर्सन को इमीडिएटली क्या चीज़ देनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको पहले टीचिंग देने लगे हो, ये नहीं है कि आपको जो डॉक्टर ने इमीडिएट इंटरवेंशन बोली है वो आप बोल रहे हो शिफ्ट के एंड पे दे देंगे, 1 घंटे बाद करेंगे। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कौन सी बात कब करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उसकी कंडीशन खराब हो रही है कि नहीं हो रही है, और आपने क्या करना है। यहाँ पे पूछ रहा है वो कि आपको अब दोबारा कंडीशन होगी, आपको कंडीशन के बारे में पता है, मॉनिटर क्या करोगे, क्या एक्शन लोगे। सो दैट्स बीइंग अ वाइज नर्स। सो टेक केयर, रीड मोर अबाउट दिस। ब्रोंकियल अस्थमा को पढ़ो, गो थ्रू योर नोट्स, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो गो थ्रू योर नोट्स। एंड स्मार्ट नर्सिंग वाले डू दिस on repetition. Case studies, we are coming with a lots of case studies ahead, so stay tuned and just view this video completely. Bye bye, take care, God bless you all.